सनातन का सर्टिफिकेट हमें पप्पू से नहीं चाहिए। सनातन का सर्टिफिकेट हमें छोटे पप्पू से नहीं चाहिए। अगर पप्पू यादव ने संतों से माफी नहीं मांगी तो बजरंग दल जहां पप्पू मिलेंगे वहां घेर के उसका मुकाबला किया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल किया जाएगा। पप्पू यादव ने माफी नहीं मांगी तो बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन भी हो सकता है कि वो घर से बाहर ना निकल सके, क्योंकि इस जगह पर जिस तिलचट्टों के आने के बाद जंतर मंतर पवित्र किया गया है। बिल्कुल किया गया है। अच्छा, यहाँ हवन हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ घटना घटी, भारत विरोधी नारे लगे, भारत के प्रधानमंत्री को उल्टा बोला गया, गृह मंत्री को उल्टा बोला गया और हिंदू भगवान राम के बारे में उल्टा बोला गया, तो ये जगह अपवित्र थी। अब ये जगह पवित्र हो चुकी है और इसी तरह से उसको भी निकलने नहीं दिया जाएगा। और वो इस्तीफा नहीं देगा तो लिख करके जब इस्तीफा लेकर के लोकसभा अध्यक्ष को भेजवाना होगा तब ये बचेगा, या फिर वो माफी मांगे। मैं ये कहना चाहूंगा जो अपना तिलचट्टे थे ना, जो कल उन्होंने साधु का रूप धर के दिखाया, आप अच्छा ये भी तिलचट्टे हैं? हाँ, ये भी तिलचट्टे सब कॉकरोच है क्या? सारे कॉकरोच ही हैं और यही सारे यहाँ पर आकर के इन्होंने विरोध प्रदर्शन कराया। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप एनएमएफ न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पप्पू यादव ने जैसे भगवा वस्त्र धारण करके और संसद परिसर के अंदर उन्होंने चोर बनने का नाटक किया। हालांकि अगर उनके इतिहास की बात करें तो पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के बारे में, या फिर जिस प्रकार से अगर पूरा उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड एक बहुत ज्यादा फेमस हुआ पड़ा है, AK-47 से लेकर के और तमाम चीजें, तो अब उनको जो सनातन की याद आ रही है। जो व्यक्ति हमेशा इस प्रकार के स्टेटमेंट दिया करता था कि भाई सनातन धर्म से इंपॉर्टेंट और भी कुछ हो सकता है, एक समय आएगा जब सबके सब इस्लाम में तब्दील हो जाएंगे, और अनेकों ऐसे खास जो देखने वाले सांसद हैं, आज उनको प्रेम और स्नेह याद आ रहा है सनातन के प्रति। और उसी को लेकर के अब यहां पर आप देखेंगे तो एक आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। हिंदू समाज, संत समाज, सभी के सभी लोग यहां पर आए हुए हैं। उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का यह आक्रोश है। नमस्कार साहब, क्या कहेंगे? जो ये आप देख रहे हैं कि भगवा वस्त्र धारण करके चोर बना जा रहा है, तो ये कभी अब सवाल बहुत जायज हो सकता है कि वकफ के लिए ये चोर शब्द यूज नहीं होता है, कभी सर पे टोपी लगा करके चोर शब्द यूज नहीं होता है, कभी पादरी बन के चोर शब्द यूज नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी तो चोरी हुई है, अनेकों चोरियां हुई है। वक्त तो अपने आप में सबसे बड़ी चोरी है, लेकिन आज इनको क्यों इतना ज्यादा सनातन और राम भगवान से प्रेम? देखिए, भारत के अंदर कुछ जो सनातन विरोधी गैंग है, वो समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करता रहता है। उनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। सनातन का सर्टिफिकेट हमें पप्पू से नहीं चाहिए। सनातन का सर्टिफिकेट हमें छोटे पप्पू से नहीं चाहिए। ये दोनों पप्पू है ना, जिस प्रकार से इन्होंने छोटा और बड़ा पप्पू पहले डिफाइन कर दीजिएगा। बड़ा पप्पू वो जिन्हें भगवा वस्त्र पहना, छोटा पप्पू वो जो दान पात्र में पैसे डाल रहा था। ये दोनों पप्पू हैं एक, ठीक है जी। और जिस प्रकार से इन्होंने सनातन का विरोध किया है, बजरंग दल इसका विरोध करता है। अगर पप्पू यादव ने संतों से माफी नहीं मांगी तो बजरंग दल जहां पप्पू मिलेंगे वहां घेर के उसका मुकाबला किया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि सनातन का विरोध। महाराज सांसद है, माननीय लगता है शब्द के पीछे, आप कह रहे हैं कि मुंह काला कर दिया जाएगा। बताइए। देखिए, जिसने भी माननीय है साधु, महाराज जी, साधु हमारे हृदय की धड़कन है, इस भारत की संस्कृति है, भारत का गौरव है। अगर संतों से बड़ा सांसद नहीं होता, संत बने हैं, संत मार्गदर्शन करते हैं, और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का अपमान नहीं सहेगा बजरंग दल। इस प्रकार की भाषा अगर वो करेंगे, संतों का अपमान करेंगे, तो मुंह तोड़ के जवाब बजरंग दल देगा। जय श्री राम। जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे आपने बोला कि मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा, राहुल गांधी उसी दान पात्र में पैसे डाल रहे थे, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव उसी दान पात्र में पैसे डाल रही थी। सवाल तो यह भी बनता है ना कि ये लोग तब कहां थे जब राम मंदिर बन रहा था, क्योंकि इन लोगों को निमंत्रण भेजा गया था, एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था, लेकिन आज सबको उभर के जो दिल से भगवान राम का स्नेह याद आ रहा है, वो कैसे? वो सब एक राजनीति स्टंट है। ये राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू समाज फूट डालना चाहते हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये जो सनातन विरोधी गैंग है, इनमें होड़ लगी हुई है कि कौन हिंदू धर्म को गाली बकेगा ज्यादा, कौन सनातन को ज्यादा गाली बकेगा। इनमें होड़ लगी हुई है कि कौन सनातन को ज्यादा अपमान करेगा। तो ये सारा जो गैंग है, सनातन विरोधी गैंग है, संतों विरोधी गैंग है और भारत विरोधी गैंग है, इस सब अपने सनातन से प्रेम किसको, सनातन से जो ये नफरत है वो किसको प्यार दिखाने के लिए?
एक विशेष समुदाय है जिनका इनको वोट मिलता है, जिसके कारण ये जीवित हैं। उनको खुश करने के लिए ये समय समय इस प्रकार ढोंग करते रहते हैं, नाटक करते रहते हैं, लेकिन हिंदू समाज इनके नाटक समझता है और जानता है कि कौन सनातन का विरोधी है, कौन सनातन का समर्थक है, और बजरंग दल से कड़ा विरोध करता है। अगर पप्पू यादव ने माफी नहीं मांगी तो बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन भी हो सकता है कि वो घर से बाहर ना निकल सके, घर से बाहर ना निकल। बिल्कुल बजरंग दल का ऐसा जाम खड़े, ये एक ऐसा आंदोलन यहाँ पे भी हुआ था, वहां पे भी सनातन के बारे में उल्टी सीधी बातें कही गई थी। इसीलिए आज वीएचपी ने संतों के मार्गदर्शन में यहाँ पर इस जगह को पवित्र किया है, क्योंकि इस जगह पर जिस तिलचट्टों के आने के बाद जंतर मंतर पवित्र किया गया है। बिल्कुल किया गया है। अच्छा। यहाँ हवन हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ घटना घटी, भारत विरोधी नारे लगे, भारत के प्रधानमंत्री को उल्टा बोला गया, गृह मंत्री को उल्टा बोला गया, और हिंदू भगवान राम के बारे में उल्टा बोला गया, तो ये जगह अपवित्र थी। अब ये जगह पवित्र हो चुकी है। जंतर मंतर को पवित्र कर दिया संतों ने। महाराज जी क्या कहेंगे? राहुल जी हो गए, अखिलेश हो गए, इन सबको अब भगवान राम की याद आ रही है कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वालों को। मैं महामंडलेश्वर स्वामी भक्तरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय गोरक्षण समिति और संत समाज। पप्पू यादव ने हमारे सन्यासियों का वेश धारण करके, गेरुआ वस्त्र पहनकर जो दान लेने का, चंदा लेने का जो नाटक किया, कालनेमी का पाठ किया है, कालनेम बना वहां, उसमें हमें घोर आपत्ति है। जिन लोगों ने टिंकू यादव, कौन यादव, जिन लोगों ने राम मंदिर में चोरी की है, उसका मुखौटा लगाते तो हम उसका समर्थन भी करते शायद, लेकिन सनातन धर्म के साधु सन्यासियों का वस्त्र पहनकर साधु को एक चोर दिखाया गया, उसको रूप धारण करके, और उसमें पप्पू यादव, दूसरा पप्पू, तीसरा पप्पू, सारे जितने पप्पू, वामपंथी दल, समाजवादी, कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े गैंग सारी इकट्ठी है, और उन्होंने हमारे संतों को बदनाम करने के लिए चंदा चोरी का नाटक करके दिखाया, कालनेमी का पाठ करके दिखाया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष से कि पप्पू यादव का इस्तीफा अविलंब लिया जाए, और जितने उसके ऊपर गैंगस्टर है, वो हजारों केस उसके ऊपर लदे हुए हैं, वो सारे केस जिस कोर्ट में पूरे देश के लोगों से, पूरे कोर्ट के सारे देश की कोर्टों से अनुरोध करता हूँ, वे सारे केस उसके खोले जाए, उसको जेल में डाला जाए, उसका इस्तीफा लिया जाए। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि भगवा वस्त्र पहन करके, तो वो तो पहले से ही मालूम है कि भाई इन लोगों का कहना है कि ब्राह्मण ही चोर होते हैं, तो इसी कारण उन्होंने ब्राह्मण को इस प्रकार से डिपिक्ट किया कि भाई वो तो चोरी का, चंदा का पैसा लेकर के भाग जाता है, और वहां पे पप्पू यादव का गला पकड़ कर और उनको फांसी लगाने का प्रयास अवधेश प्रसाद जो वहां से सांसद है वो कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप तस्वीर देखिएगा तो भगवान श्री राम की तस्वीर अवध प्रसाद के चरणों में रख दी गई पप्पू यादव के द्वारा, उसके ऊपर क्या आक्रोश है? हमारा जो भगवान का अपमान किया है, हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये हो सकता है आने वाले समय में हमारा साधु समाज, अखाड़े पप्पू यादव को हो सकता है घर से ना निकलने दें, और इन्होंने जो काम किया इसे कैसे नहीं निकलने देंगे? लोकतंत्र जैसे यहाँ पर लोग नहीं घुस पाए थे, अभी इस जंतर मंतर को इसीलिए पवित्र किया गया यज्ञ करके, और इसी तरह से उसको भी निकलने नहीं दिया जाएगा, और वो इस्तीफा नहीं देगा तो लिख करके जब इस्तीफा लेकर के लोकसभा को भेजवाना होगा, तब ये बचेगा, या फिर वो माफी मांगे। इसके पीछे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ऐसे कैसे हो? अखिलेश भाई अभी इसको वोट नहीं मिलने वाला हिंदू समाज का, ये कांग्रेस अपोजिशन जितना भी है, सपा बसपा जितने भी है, राम विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, इनको कोई वोट है अब हिंदू समाज का नहीं मिलेगा। अभी ये राज्यसभा लोकसभा में कहीं कहीं दिखाई देते हैं, अब ये तिलचट्टे के रूप में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, जैसे आपने इतना आक्रोश जाहिर किया, उनका कहना है, विपक्षियों का खासतौर पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सभी का कहना है कि भाई चोरी तो हुई है और मोदी के राज में हुई है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि भाई क्या पता मोदी के पास भी पैसा गया हो, इस बारे में कौन जानता है, योगी के राज में चोरी हुई है। तो भाई चोरी हुई है, उसके ऊपर क्या? ट्रस्ट उसका अलग है, ना योगी को उसको मतलब है उससे, ना प्रधानमंत्री को, ना भारत सरकार को, ना उत्तर प्रदेश सरकार को। वहां की व्यवस्था ट्रस्ट देखता है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, और उसमें जो ट्रस्टी थे उनका दायित्व था, उनके सबके इस्तीफे ले लिए हैं जिनके दायित्व में आता था, और जिन जिन के पकड़े गए उनको सबको सजा मिल रही है, उनकी सब रिकवरी की जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने चोरी की है उनका रूप धारण नहीं किया, साधु को बदनाम करने के लिए, साधु को चोर दिखाने के लिए साधु के वस्त्र पहने, इसलिए हमें आपत्ति और इसका विरोध है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं ये कहना चाहूंगा जो ये अपना तिल चट्टे थे ना, जो कल उन्होंने साधु का रूप धर के दिखाया, आप अच्छा, ये भी तिल चट्टे हैं? हाँ हाँ, ये भी तिल चट्टे हैं। सब कॉकरोच है क्या? सारे के कॉकरोच ही हैं, और यही सारे यहाँ पर आकर के इन्होंने विरोध प्रदर्शन कराया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक भी स्टूडेंट नजर नहीं आएगा। जितने भी अभी विद्रोही जो मतलब यहाँ पर दंगा कर रहे थे, जितने पकड़े जा रहे हैं, एक भी देख लो आप, उनमें से कोई भी स्टूडेंट नहीं था। वो सारे स्टूडेंट सारे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनको अपनी राजनीति चमकानी थी। पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर अभी आज मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, तो उस पर उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर इतने सारे गैंगस्टर के मुकदमे चले हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर चोरी हुई है? आपके ऊपर तो खुद ही इतने सारे चल रहे हैं। तो वो कहने लगे आज के बाद मैं इस चैनल पे नहीं आऊंगा, क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई एक्ट ही नहीं है, एक भी मेरे ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है। आप बताओ, नहीं है क्या? आप पूछो किसी से भी। अगर मैं तो खुद बिहार से आता हूं, मेरे को तो पप्पू यादव का कण-कण मालूम है कि वो कहां और कितने हैं। वो तो उन्होंने तो इतनी गुंडाई चलाई है जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने जो कल करा है उसके परिणाम उनको देखने को मिलेंगे जल्दी, क्योंकि उन्होंने सनातन संस्कृति की और हमारे संतों का अपमान किया है, जो कि बिल्कुल भी असहनीय है हिंदू समाज के लिए, और उसको ये देखने के लिए जरूर मिलेगा। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। ये बात तो तय है कि देखिए, पूर्णिया से वो सांसद है, सबको पता है कि पूर्णिया में वोट बैंक किसका अधिक है, जिस वजह से पप्पू यादव सनातन के ऊपर इस प्रकार की बातें बोलते हैं। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के बारे में सबको मालूम है, किस प्रकार से छपरा के अंदर एक व्यक्ति को फोन कर दिया जाता है और नाम लिया जाता है पप्पू यादव का, और बोला जाता है कि 5 करोड़ भिजवाओ नहीं तो तुम्हें मैं बता दूंगा तुम्हारा शोरूम बंद करवा। ये सारे के सारे इतिहास पता है महाराज, लेकिन फिर भी अब माननीय लग गया है शब्द के पीछे, तो इस वजह से लोग पूजते हैं उनको। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अभी आपने बोला था कि वो सांसद हैं, वो घर से बाहर निकलेंगे तो उनको कुछ नहीं करा जाएगा, मतलब वो हमारे लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे। तो जो कल हुआ वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? संतों का जो अपमान किया, और वहां पर संसद भवन में बैठ करके, जो कि एक मंदिर है, जिस देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हो चुका, तो हमारा वो मंदिर है, और वहां पर बैठ करके वो हमारे संतों का अपमान कर रहे हैं। क्या वो अपमान नहीं था हमारा? आप बताइए। तो ये बिल्कुल असहनीय है और इसको बिल्कुल भी नहीं झेला जाएगा, और बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करता है। और मैं आपको क्या कर लेगा बजरंग दल? यही तो बोलते हैं वो कि भाई क्या कर लोगे, विरोध के अलावा कर क्या लोगे? 2-4 ट्विटर। मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये बजरंग दल के द्वारा ही 2014 के बाद इनको ये स्थिति में नहीं आ पाए कि इनको वोट बैंक पूरा मिल सके, और ये अब जो आगे इस स्थिति में कभी आने वाले भी नहीं है। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ। तो बजरंग दल, संघ, विश्व हिंदू परिषद, विरोध में क्या करिएगा आप लोग? कॉकरोचों ने जंतर मंतर घेर लिया, आप क्या? जो जंतर मंतर को हमने पवित्र कर दिया, पवित्र नहीं करा। और अभी देखिए, उससे भी अच्छा शिक्षा मंत्री लेके आ गए हम, और अभी देखना और अच्छी व्यवस्था होगी। उनसे भी अच्छा, उससे भी अच्छा है। अभी आप देखना बहुत सारे भाई ऐसा अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं विश्वास अरे संघ से हो, है तो हिंदू ना। तो आप देखो ना, जब जो पहला व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा मंत्री बना था, वो विदेश के जो मौलाना आजाद जी थे, वो जो है वो यहाँ के नहीं थे, हिंदुस्तान के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे। उनको यहाँ पर इस प्रकार की चीजें नहीं बोलते। नहीं, वो ठीक है। आप नहीं, इस प्रकार की चीजें नहीं बोलते। पहले शिक्षा मंत्री रहे अबुल कलाम। आप आज के शिक्षा मंत्री और पहले के शिक्षा मंत्री में डिफरेंस लाएंगे तो हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? वो आउट ऑफ द थोड़ा टॉपिक नहीं समझिए क्या है। देखिए, संत समाज का अगर अपमान होगा तो हम हर टॉपिक पर जाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जंतर मंतर के अंदर आक्रोश है, और आप क्या सोचते हैं इस सारी चीजों को लेकर के, पप्पू यादव के उस कृत्य को लेकर के जो लगातार इस प्रकार से बताया गया, भाई जहर जो उगला गया है सनातन के प्रति, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।